उनको क्या पता कि बेटा पारस बेटा पापा पापा कर रहा है, उनको कोई मतलब नहीं। देखो ये बच्चा क्या कह रहा है, सुनो आप। बोल। ओके चुप रहो, मैं बोलता हूं। खड़ा हो, खड़ा हो। पापा खड़ा हो जा, खड़ा, इसको खड़ा करो। अब देखो ये पापा पापा कर रहा है, उनको मतलब नहीं है इससे। खड़ा होके बोल, हाँ पापा है। अब बताओ इस बच्चे का क्या हाल है, कहाँ है पापा? वो फोटो है। हाँ, ये कह रहे हैं पापा मेरे फोन पे है, बात करो आप। हाँ पारस से बात करो आप। अब बताओ इस बच्चे को कौन संभाल रहेगा? ये देखो आप। पापा अब ये किसी का बहकावे में बोल रहा है, किसी के कहने में बोल रहा है। पापा 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 अशोक पापा 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 अब मुझे बताओ, ये एक ही बच्चा है और वो बैठे बुजुर्ग 90 साल के, वो पिताजी अशोक के, और ये बेटा है। अब इसका घर कौन चलाएगा? इन बदमाशों को चिंता है इस बात की? कल अर्जुन नाम का बयान आया है छोटा सा, इसे पत्रकार ने पूछा, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। उन्होंने कहा कि अर्जुन जी, लोग थाने में बैठे, 6 लोग मर गए, 6 गरीब नेकवार एक्सीडेंट में मर गए। तो कहता क्या है, वो तो कांग्रेस वाले थोड़ी नेतागिरी कर रहे हैं, लेकिन हम कल तक निपटा देंगे। कल आज हो गया। अर्जुन राम जी निपटा दो, हम घर चले जाएंगे। तुम्हें शर्म नहीं आती? कल तक तू टेलीफोन ऑपरेटर था मेरे साथ, बाद में आप लग गए आरएस अफसर, और बाबड़ा जी की चमचागिरी करके एमपी बन के कोई खुदा बन गए क्या तुम? शर्म आनी चाहिए। जनता का वोट लेकर गए, आज मोदी के पीछे बैठकर खाली मेज पर थपथपी लगा रहे हो। आपने वोट लिया है, जो जनता का वोट लेता है उसका अधिकार है, वो ट्रस्टी है हमारा, वो आकर के जनता की बात सुने। मैं एक बार जीता नोखा से, मैंने हजारों करोड़ का काम करवाया, सेवा की, इसलिए ये लोग आज भी जुड़े हुए हैं। आज मैं संसद में लड़ा तो भी मुझे वोट दिया। मैं एक बार खाजूवाला से जीता हूं 18 में, मैंने हजारों करोड़ के काम करवाए, इसलिए आज ये कार्यकर्ता मेरी जुबान पे आ रहे हैं। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? तुम लोग बैठे हो रात दिन मोदी मोदी, मर जाओ। आज अगर महात्मा गांधी होते, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, हमारे बीच में बैठे मिलते वो लोग, इनके विरुद्ध में ईंट से ईंट बजाते। ये क्या बदमाशियां कर रहे हैं? ये चालाकियां ये कर रहे हैं कि 4 मुर्गे भेज दो गोविंद राम के आंदोलन में, पुलिस पे पथराव करा दो, लाठी चार्ज करके महिलाओं को और पुरुषों को भगा दो। ये चालें चल रहे हैं। ये मेरे पास सीआईडी है। मैंने इसलिए वहां खड़े होकर कहा कि मेरा कोई भी कार्यकर्ता बैरिकेड पे नहीं चढ़ेगा। इनका आज प्लान था कि 2 लड़कों को अंदर डाल दो, पत्थर भिगवा दो कचड़ी पर, और कह देंगे कि गोविंद राम के, महेंद्र जी के, रामनिवास जी के कार्यकर्ता आए, उन्होंने पत्थर फेंके, हमें लाठीचार्ज करना पड़ गया, गोली चला दो। अरे जिस जनता ने आपको 4 बार एमपी बनाया और तुम अधिकारियों से मिलकर के षड्यंत्र कर रहे हो, तुम डूब के मर जाओ इस सूर सागर में क्यों जिंदा बैठे हो? और मैं इसलिए कह रहा हूं कि डॉक्टर अंबेडकर साहब ने आरक्षण इसलिए नहीं दिया था, आरक्षण इसलिए दिया था कि गरीबों को घरों में नहीं घुसने देते थे, गरीबों में पढ़ाई लिखाई नहीं थी, इसलिए उन्होंने आरक्षण दिया कि तुम आरक्षण से जीतो
और गरीब की, किसान की, मजदूर की बात उठाओ। इसलिए नहीं दिया था कि ऐसे गुलाम चले जाएंगे। आज हमारा भी सर कलंक से नीचा होता है कि ऐसे लोग, निकम्मे लोग हमारे समाज में पैदा हुए और दिल्ली में नाम मात्र के कानून मंत्री बन के बैठे हो। शर्म आनी चाहिए। आज तो चूरू में घूम रहा है, भजनलाल के साथ भजन गा रहा है, राजेंद्र राठौड़ की हाजिरी भर रहा है। तो राजेंद्र राठौड़ से इतना प्रेम था तो राज्यसभा में भेज देते। जितने नेता थे बीजेपी में सबको एडे लगा दिया। इनकी चालें में आज मैं समझ गया था, इसलिए मैंने पार्टी छोड़ी थी। आज मुझे गर्व है कि मैं जिस पार्टी में काम कर रहा हूं उसने आजादी की लड़ाई लड़ी। इनको कोई परवाह नहीं है, नहीं तो इनको शर्म नहीं आती। हमारी आरक्षित सीटों का सत्यानाश कर दिया इन्होंने। अर्जुन राम जैसा गुलाम मिल गया, नौकरी से रिटायर हुआ, आज भारत का कानून मंत्री बना बैठा है। अर्जुन राम जी इस देश में अम्बेडकर के संविधान को चला रहे हैं, लोगों को बिना वजह मार रहे हैं, पत्रकारों की हत्याएं कर रहे हैं, सभी नेताओं के घर में ईडी भेज रहे हैं, आए दिन जेल में भेज रहे हैं। क्या ये संविधान में लिखा हुआ है क्या? और तुम तो कलेक्टर रहे हुए हो। कल चूरू में राजेंद्र जी का जन्मदिन मना रहे हो, मनाओ, क्योंकि राजेंद्र जी को एडे तो लगा ही दिया तुमने। वसुंधरा जी को घर बिठा दिया। अब देवी सिंह जी सीनियर है, बोल नहीं रहे, हालत उनकी खराब कर दी। क्या हालत की है? इनको नेताओं की जरूरत नहीं है, इनको मरे हुए लोग चाहिए। हमारे खजवा में विश्वनाथ है, बोलना ही नहीं जानता। अन्यथा आज राज में विधायक है, क्या उनको सेन समाज का वोट नहीं मिला? दिन भर लूट में लगे हुए। अर्जुन राम का बेटा दिन भर रुपयों की अटैचियां भर रहा है। सोलर प्लांट आ गए, मूंगफली में भ्रष्टाचार कर लिया, सरसों में लूट चालू है। उनको क्या मतलब है सैन मरो चाहे मेघवाल मरो। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि हमारे नेताओं ने आंदोलन करके अंग्रेजों को भगा दिया, तो ये तो अंग्रेजों के मुखबिर है।